प्रभु ने जो आज अपने पवित्र मंदिर में हमें आने का मौका दिया है, अपना अनुग्रह जो उस खुदा ने आज हम पर किया है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने आज का दिन हमारे जीवन में ठहराया कि आपके नाम को हम महिमा दे सकें। कहें आमीन। और अगला समय प्रभु के कलाम से प्रभु की गहरी बातों को जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में ग्रहण करके समर्पण कर चुके हैं, जिन्होंने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया है, सच्चे परमेश्वर को पा लिया है। बहुत सारे लोग अभी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग अभी खोजने में लगे हैं। बहुत सारे लोग अभी परमेश्वर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिन्होंने खोज लिया है, ढूंढ लिया है, जिनको मिल गया है, उन्होंने अभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि अभी वो दुविधा में हैं कि परमेश्वर है कौन। और बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो चुकी है और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है। लेकिन अपना जीवन खुदा को सौंपने के बाद भी, अपना समर्पण करने के बाद भी वो लोग दुविधा में हैं और मन में शंका लेकर घूमते हैं कि मेरा जीवन की बढ़ोतरी कब होगी। मैं अगर परमेश्वर की बेटी हूं, मैं अगर परमेश्वर का बेटा हूं, तो मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं हो सकती। मेरे जीवन में खुशी और आनंद होना चाहिए। मेरे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, या मैं दुख और तकलीफ में, बीमारियों से क्यों सामना कर रही हूं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी शंका, कोई भी दुविधा, कोई भी शंका, कोई भी दुविधा, कोई भी नेगेटिव बात अगर आपके अंदर है तो यह आपकी कमजोरी की निशानी है। इसका मतलब आप कमजोर हैं और वो शैतान दिन रात अपनी आंखें आपके ऊपर गड़ाए रहता है कि कब मुझे कोई बहाना मिलेगा और कब मैं इसके जीवन में एंटर करूंगा, कब मैं इसके घर में प्रवेश करूंगा, कब मैं इसके रिश्तों के अंदर घुस जाऊंगा, कब मैं इसके शरीर में। ध्यान से सुने, शैतान रोज बहाना ढूंढता है। जैसे अगर कोई जानवर, आपके घर का अगर दरवाजा खुला होगा तो वो अंदर जरूर आएगा, अगर दरवाजा बंद होगा तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। अगर आपने भी कोई गलती की है, अगर कोई कमजोरी आपके अंदर है, तो शैतान बहाना बनाकर वो वेट करता है कि कब मैं इसके पेट में या शरीर में घुसकर इसको बीमार करूंगा, कब मैं इसके रिश्तों में, बहुत सुंदर सुंदर रिश्ते हैं, बड़ा प्रेम ये एक दूसरे को करते हैं, कब मैं इनके रिश्तों में दरार बनाकर इनको दूर कर दूंगा। वो वेट करता है, वो देखता है और दिन रात वो यही इंतजार में रहता है। अगर ये प्रार्थना में बढ़ गई है तो मैं इसकी कमजोरी को ढूंढूंगा, आज नहीं तो कल कोई मौका मुझे मिलेगा और मैं इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर इसको प्रार्थना में कमजोर बनाऊंगा और परमेश्वर से दूरी बनाऊंगा। वो वेट करता है, वो प्लानिंग करता है डेली। अगर मैंने कहा ना, ध्यान से सुने, वो आपके शरीर पर हमला करने के लिए, आपके रिश्तों को खराब करने के लिए, आपके धन को बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को नाश करने के लिए, आपके रोजगार पर हमला करने के लिए दिन रात वो योजना बनाता है। दिन रात वो प्लानिंग बनाता है और जो लोग कमजोर है वो फंस जाते हैं। लेकिन
लेकिन जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को अनुग्रह और दया देना जानते हैं। बोलो आमीन। और परमेश्वर भी जब आप टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो रोज जैसे एक मकान की मरम्मत करने के लिए कोई चीज अगर कमजोर हो जाए तो उसको मरम्मत करके मजबूत बनाया जाता है, परमेश्वर भी आपको शांति और अनुग्रह देने के लिए, आपको मजबूती, आत्मिक मजबूती देने के लिए रोज अपना कलाम आपके पास भेजते हैं, रोज अपनी शांति आपके पास भेजते हैं, रोज आपको याद दिलाते हैं कि मेरी बेटी मैं तेरा परमेश्वर हूं। रोज आपके हृदय में यह बात आती है कि अगर मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं टेंशन में हूं, मेरे घर वाले को किसी ने जवाब दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, उसकी दया मेरे घराने के ऊपर है। बहुत सारे लोग, मुर्दे जिंदा करने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगाई देने वाला परमेश्वर, अंधों को दृष्टि देने वाला परमेश्वर, वो मेरा भी परमेश्वर है। यह आपके हृदय में बात परमेश्वर ही भेजते हैं। कहीं आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि रोज आपको नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ देने वाला परमेश्वर, हर रोज आप प्रार्थना करें ना करें, आप विचारों में घिर कर कमजोर हो जाएं, आप टूट जाएं, लेकिन रोज आपको नई सामर्थ, नई शांति और नया अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर अपनी दृष्टि आपकी ओर करता रहता है। बोला आमीन। वो रोज आपको सामर्थ भेजते हैं, लेकिन जैसे कोई कॉरियर या कोई डिलीवरी आपके घर पर आती है और अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई कोरियर, कोई चिट्ठी अगर आपके घर पर आई है, वो एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, लेकिन अगर बार बार आप रिसीव नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर रोज नया बल आपको देते हैं, रोज नई शांति आपके पास आती है। रोज जिनको धन चाहिए, परमेश्वर धन की व्यवस्था भी रोज करते हैं, डेली। लेकिन अगर आपको रिसीव करना नहीं आता, वो मिरेकल करना जानते हैं, वो रोज शांति देना जानते हैं, आपके रिश्तों को फिर से खड़ा करना जानते हैं। परमेश्वर रोज, जैसे शैतान आपको गिराने के लिए रोज योजना बनाता है, परमेश्वर भी आपको उठाने के लिए रोज योजना बनाते हैं। यस आमीन। और मैं आपका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। अगर कई लोग कहते हैं यार हम गिर गए हैं, हम प्रार्थना में कमजोर हो गए हैं, मतलब गिर गए हैं, हम पाप में गिर गए हैं, हम पहले जैसे नहीं हैं, हम चल रहे थे, हम दौड़ रहे थे, हम कमजोर होकर हम गिर गए हैं, थक गए हैं, थकावट के कारण, कमजोरी के कारण हम गिर गए हैं या थक कर बैठ गए हैं। आपके बैठने में, आपके गिरने में उठना छिपा हुआ है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर गिर भी गए हैं, आपके गिरने में ही छिपा हुआ है उठना। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको गिरना पता है तो उठना भी गिरने के बाद ही तो उठोगे। अगर आप बैठ गए हो, परमेश्वर चाहता है कि तू खड़ा और फिर से चल। आपके बैठने में ही छिपा हुआ है कौन? आपका उठना, आपका चलना, आपका दौड़ना। आपका उठना, चलना, दौड़ना आपके बैठने के अंदर ही छिपा हुआ है। बोलो आमीन। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं बैठी हूं। आप बैठे हो, आप वेट कर रहे हो, गाड़ी आने वाली, आप वेट कर रहे हो, चाय आने वाली, आप वेट कर रहे हो, खाना आने वाला है, आप वेट कर रहे हो कि आप बैठे हो। लेकिन अगर आपको कोई याद दिलाएगा कि बैठने का टाइम नहीं है, खड़ी हो जा, दौड़ना शुरू कर, तेरी मंजिल सामने है, तेरी चंगाई सामने है, तुझे दौड़ना पड़ेगा, तो आप दौड़ोगे कि नहीं? दौड़ोगे कि नहीं? आप तब तक बैठे हैं जब तक आपको पता नहीं है कि मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन लोगों के अंदर, जिनको लगता है कि यार मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं टूट गया हूं, मैं कमजोर हूं, आपके गिरने में उठना भी छिपा हुआ है। आपको सिर्फ ढूंढना है। अगर गिरना है तो नहीं, अगर आप बैठ गए हैं, आपके बैठने में दौड़ना भी छिपा हुआ है। अगर आपको कोई अभी बैठे हुए बता दे, जहां आप बैठे हो
अगर तू 5 कदम उठकर आगे आएगी तो परमेश्वर तुझे आशीष देंगे। तो आप 5 नहीं 10 कदम दौड़ कर आओगे कि नहीं आओगे? अगर कोई किसी की टांग में दर्द है और वो चलने फिरने में लाचार है, अगर डॉक्टर उसको बोल दे कि सुन मैंने तुझे दवाई लगा दी है, घबरा मत, मैंने तुझे दवाई खिला दी है, अभी तू चल कर देख ठीक हो गया है, तो क्या वो कुर्सी पर बैठे बैठे चल सकता है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला चल खड़ा हो और चल कर देख। तो क्या वो पेशेंट अपने शरीर पर वजन डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना। वो हिम्मत करके कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे करेगा कि नहीं? अरे कोई कितना भी भयंकर दर्द से लाचार पेशेंट हो, अगर कोई उसके कान में बोल दे इस व्हील चेयर से, इस कुर्सी से अगर तू खड़ा हो गया ना तो तू दौड़ने लगेगा। आमीन। लेकिन जब तक कोई उसको नहीं बोलेगा वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। आज मसीह लोगों की यही हालत है। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी ताकत को भूल गए हैं। परमेश्वर आपको यही बात याद दिलाना चाहते हैं, मैंने तुझे सामर्थ्य दी है, मैंने तुझे सामर्थ्य दी है। अरे मेरी सामर्थ्य तेरे अंदर है। अगर तू कर्जे में बैठ गया है, कर्जे में गिर गया है, खड़ा हो, दौड़ना शुरू कर, तेरी मंजिल सामने है, धन सामने पड़ा है, ले ले और चुका दे अपना कर्जा, तेरी चंगाई सामने है। उठा ले खुदा के कलाम को फिर से। अगर तू टूट गया है, तू निराशा में है, कोई बात नहीं। अगर तेरा मन, तेरा हृदय टूट गया है, कमजोर हो गया है कि मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है, मेरा पति मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर परिवार के अगर अंदर 5 लोग हैं और एक मेंबर बिल्कुल उल्टा और सीधा है, वो नशे करता है या कोई गंदी हैबिट है या फिर वो प्रार्थना में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो पवित्र आत्मा ने मैसेज आपके लिए भेजा है, इसी साल में जो 4 साल 5 साल 3 साल में आपके काम नहीं बने, इसी साल में सबके काम बनेंगे, इसी साल में सबको आशीष मिलेगी। और इसी वर्ष में आप लोगों को बदलता हुआ देखोगे, कठोर लोगों को, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, अस्सी की करिए, साढ़े पापा ने तो पीने का ठेका लेता है, साढ़े पापा ने तो बदलना ही नहीं है, मेरी मम्मी ने तो बदलना नहीं, मेरे भाई ने तो बदलना नहीं है। अरे वो बदले ना बदले, तू बदल कर देख, तू फैसला ले, तू प्रार्थना करके देख, तू 40 दिन लगातार, 3 महीने 1 महीना कोई फैसला ले कि मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। जो मेरे परिवार के अंदर टूटा हुआ है, जो विरोधी है, जो मेरा भाई बहन कोई भी विरोध में है, और अगर वो परमेश्वर के नाम को नहीं मानता, ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। अगर आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका कोई भी, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जब तू वेदी पर जाएगा और प्रचार करेगा तो ये भविष्यवाणी करना। इस वर्ष में जैसे प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया, इस साल तुम बाढ़ पर बाढ़ देखोगे, भयंकर बाढ़ को देखोगे और भूकंप को भी देखोगे। और इस साल 2025 में भूकंप को भी देखोगे, बाढ़ पर बाढ़ को देखोगे और बड़े बड़े हादसों को भी तुम देखने वाले हो। लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों का गिरना और बादल का फटना, ये सब तुम इसी साल में 2025 में ऐसा देखने वाले हो जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, आप सब जानते हैं। आमीन। और प्रभु के दास लोग बहुत भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होती है वो टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहती है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है, आप रिसीव करें कि अगर आपके घर में कोई कमजोर है, बहुत सारी बहनें चर्च आती हैं, प्रार्थना करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के भाई बहनों के लिए कि ये लोग विरोध में हैं, ये लोग प्रभु तुझे नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, आज ये वचन ग्रहण करें। पवित्र आत्मा ने कहा कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे ग्रहण करने के बाद भी कमजोर हो चुके हैं, मेरी दी हुई सामर्थ को खो चुके हैं, मैं उन्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं, तुझे मैंने सामर्थ दी है और जो मैं देता हूं वो बढ़ता ही जाता है।
मेरा देना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रभु ने एक दिन मुझे सामर्थ दी थी, प्रभु ने एक दिन मुझे कहा था तू चंगा हो गया, एक दिन तुझे कहा था धन मिलेगा, एक दिन बोला था कि तेरे घर में खुशियां आ रही हैं। वो 10-15 दिन तो आई थी, 3 महीने आई थी, 1 साल आया था, लेकिन फिर से शैतान ने मुझे घेर लिया है, फिर से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नशा दोबारा से घुस गया है। तो आज पवित्र आत्मा आपको ये बात फिर से याद दिलाना चाहते हैं, मैं गुणात्मक वृद्धि में देने वाला परमेश्वर हूं। मैं जो भी देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। अगर तू उसे ठीक से संभाल के रखेगी, अगर तू उसे ठीक से संभाल के रखेगा तो वो बढ़ता ही जाएगा। अगर वो ब्लेसिंग है, चंगाई है, धन है, दौलत है, मान सम्मान है, तेरा मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढने पर लगे हैं। जरा ध्यान से सुनना ये बात को। बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग खेदित मन के हैं, टूटे हुए मन के हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग खेदित मन के हैं, नम्र और दीन हैं, जो भलाई के काम करना जानते हैं, जिनका हृदय नम्र और दीन है, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजने पर लगा है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने में लगे हैं कि तपस्या करके, उपवास और प्रार्थनाएं करके मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं परमेश्वर में कैसे बढ़ सकता हूं, मैं आत्मिक उन्नति में कैसे बढ़ सकता हूं। लेकिन उनको मैं ये बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो खेदित मन के हैं, जो नम्र और दीन हैं, जो भलाई के काम करना जानते हैं, जिनके हृदय में सबके लिए प्रेम भरा हुआ है, जिनके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम भरा हुआ है, ऐसे लोगों को परमेश्वर रोज ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजते हैं। और सच में आप परमेश्वर की वो संतान है जिसे परमेश्वर ने खोज कर अपने पास बुला लिया है। आमीन। आप अपनी वैल्यू को फिर से पहचान लें। आप अपने बुलाए जाने को, अपने चुने जाने को फिर से पहचान ले। और एक शराब की बोतल, एक नशा, एक कर्जा तेरे घर से तेरी खुशियां नहीं छीन सकता। अगर तेरे घर से, तेरे परिवार से खुशियां छीन लिए, तेरे रिश्तों में दरार डाल दी है, इसका मतलब तू कमजोर है। फिर से परमेश्वर की सामर्थ को आज तू ग्रहण कर। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। और इस वर्ष में, जैसे 2025 में प्रभु के दास ने कहा कि भविष्यवाणी है, बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़ तुम देखोगे। ऐसे ये भी भविष्यवाणी है। इस वर्ष में जो लोग टूटे हुए, निराशा में हैं, उनके मस्तक ऊंचा होते हुए देखोगे। जो परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, लेकिन खराई और सच्चाई के साथ प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं, ऐसे लोगों का मस्तक ऊंचा होने का समय आ चुका है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भी अगर कठोर हृदय के हैं तो अपने आप को बदल लें। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप अपने आप को बदल कर आज अपना मन प्रभु के चरणों में फिर से समर्पित कर दें। आप छोड़ दें अपना हठीलापन, छोड़ दें अपना हठीलापन, त्याग दें अपने गुस्से को, त्याग दें अपने क्रोध को, अपने नेगेटिव थॉट्स को त्याग दें। समय केवल 3 महीने बचा है, केवल 2-3 महीने का समय है। जो बोल सकता है आप बोलें। जो प्रार्थना, भावना, उपवास, धन्यवाद, भेंट, दशवांश, शारीरिक श्रम, सेवा, जो भी बोना चाहता है बोले, इसी वर्ष में काटने वाला है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।